Everybody, hello students, welcome you all. I hope you all are doing well. आप सब अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। आज बात करें तो हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया था, हमने क्लॉजेस पढ़े थे। तो क्लॉजेस क्या थे? क्लॉजेस वर द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कई क्लॉजेस हो सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आगे के चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का मेरा ये है सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये तीनों मैं आपको आज बताऊंगी। इससे पहले थोड़ा सा पुराना रिकैप कर लेते हैं। तो क्या है कि मैंने आपको बताया था क्लॉज क्या है। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एक सेंटेंस जैसे कि आई रिमेंबर वॉट यू सेड येस्टरडे, इसमें दो क्लॉज मैंने आपको बताए थे, आई रिमेंबर, ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन कभी कभी एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो जाते हैं, है ना। तो यानी कि दो क्लॉज भी हो सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको आगे बताया था टाइप्स क्लॉजेस के, ठीक, क्या? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो एडजेक्टिव नाउन क्लॉज में मैंने आपको क्या बताया था? आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट, जहाँ पे आई, मी, यू ये सब ज़्यादातर रहता है, दैट इज़ नॉन क्लॉज। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव क्लॉज, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो विशेषण जैसे द बॉय हु यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड अ रॉबरी, ठीक। तो इसमें क्या है? दो दो क्लॉजेज हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउन क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन, आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आई, मी, यू ये सब, यू नहीं, आई, मी वगैरह का यूज़ होता है। एडवर्ब, वर्ब में जो एडिशन होता है, ठीक है, जैसे कि मोर देन, लेस देन, वेदर, यू हैव, और नॉट, और का प्रयोग। तो ये क्या करते हैं? वर्ब में यानी कि क्रिया में एक चीज़ को ऐड कर देते हैं। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। आज हम बात करते हैं, तो फिर से जाते हैं अपनी, ठीक है। तो ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब आज मैं बात आपसे करती हूँ सिंपल सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस, पहले मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी, उसके बाद में आपको डेफिनेशंस और उसके बारे में डिटेल्स जो होती है, जो थ्योरी पार्ट होता है, दैट यू कैन राइट डाउन लेटर ऑन, ठीक है। तो थोड़ी देर में अगली स्लाइड्स में आपको थ्योरी भी मिलेगी, जो कि आप स्टिल करके, पॉज करके तो उसे नोट डाउन कर लेना फॉर श्योर। सिंपल सेंटेंस, बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड, ठीक। तो वो थकान होने के वजह से वो बेड पर चला गया। अब अगर इसे कॉम्प्लेक्स में बना दें, एज ही वॉज टायर्ड, तो किसी भी सेंटेंस के पहले एज, आफ्टर, बीइंग ये ऐड कर देना, यानी कि उस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कर देना, ठीक है। अब ये दो क्लॉजेज हैं, देखिए, बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड। अब इसके बीच में कॉमा अगर हम लगा देते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अभी जैसे कि आगे हम इसके बताते हैं आपको। सिंपल सेंटेंस, the introduction to this a simple sentence is not necessary and uncomplicated and short, क्योंकि इसमें जो है वैरायटी ऑफ फ्रेजेस भी हो सकते हैं। सिंपल सेंटेंस इज सिंपली सब्जेक्ट एंड वर्ब, ना उसमें एडवर्ब मिलेगा, ना उसमें आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी किसी प्रकार की मिलेगी, ठीक है। ना बीइंग का यूज़ मिलेगा, ना वेदर का यूज़ मिलेगा, ना और नॉट, ठीक है, नीदर नॉर ये सब नहीं मिलेगा आपको। सिंपल एक सेंटेंस मिलेगा, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है, जिसमें कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। ये एक सार्वभौमिक सत्य भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, और ये सभी जानते हैं। तो इस वजह से ये जो एक सेंटेंस है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है, बट नोन सी बात है। लेकिन अगर किसी ने कह दिया द प्लेन फ्लू ओवर द स्टेडियम, तो ये बात एकदम कंप्लीट है, ठीक। कंप्लीट मतलब
द प्लेन फ्लू अगर हम कह दें तो ये इनकम्प्लीट है, और अगर हम कह पूरा वाक्य अपना पूरा कर देते हैं तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओवर द स्टेडियम फ्लू द प्लेन, अब वर्ब आगे हमने कर दिया, सब्जेक्ट पीछे कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस पे। जब हम दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड में बदल देते, एक ही में मर्ज कर देते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। क्यों? इसके लिए हमें इसमें क्या लगाना पड़ता है, कॉमा लगाना पड़ता है, बट लगाना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज लगाना पड़ता है, एंड लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें लगा के और कॉमा लगा के हम दो सेंटेंस को एक ही में मर्ज कर देते हैं, एक सेंटेंस बना देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। देखिए लेट अस टेक अ वेकेशन सून, ठीक, जल्दी ही हम छुट्टियों पे जाएंगे। आई वॉन्ट टू फ्लाई टू बॉस्टन बट मॉम वॉन्ट्स टू ड्राइव, यहाँ पे बॉस्टन के बाद कॉमा लगा दिया और बट लगा दिया। यहाँ हालांकि दो सेंटेंस हो सकते थे, आई वॉन्ट टू फ्लाई टू बॉस्टन फिर मॉम वॉन्ट्स टू ड्राइव, लेकिन इन्होंने दो को एक में कर दिया, कॉमा और बट। दिस विल बी माई फर्स्ट ट्रिप ऑन अ प्लेन, ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। देखिए मैं अब ये एक्सरसाइज कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। क्या है, लेट अस टेक अ वेकेशन सून, तो ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, ओके। अब आई वॉन्ट टू फ्लाई टू बॉस्टन, ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। दिस विल बी माई फर्स्ट ट्रिप ऑन अ प्लेन, ये सिंपल सेंटेंस है। इट्स ऑलमोस्ट अप्रैल नाउ, कॉमा लग गया, एंड लग गया, ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। आई एम ईगर टू गो, कॉमा एंड आई हैव पैक्ड माई बैग, ये कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से ये जो है आपके सेंटेंसेस बन जाते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं, जब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो जब डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है कि पूरी बात ना कहना, ठीक है, यानी कि निर्भर है किसी चीज़ पे सेंटेंस, और इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, यानी पूरी बात हमने कह दी। तो कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस में एक आत्मनिर्भर और एक निर्भर सेंटेंस होना ज़रूरी है, ये ठीक है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन पाता है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कंपाउंड सेंटेंसेस एंड अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो नॉन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज द थ्योरी पार्ट। Independent clause a complete sentence on its own, like unlike a dependent clause that depends on other clauses to express complete idea. A sentence is to be complex, it contains the two clauses, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों होने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। ये एक्सरसाइज आप नोट डाउन कर लीजिए, यू हैव टू फिनिश इट अप, इसको कीजिए मोबाइल में और डाउनलोड कर लीजिए सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की फ्री वर्कशीट। आप गूगल पे टाइप करिए फ्री वर्कशीट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, फिर टाइप करिए फ्री वर्कशीट, फ्री डाउनलोडेबल वर्कशीट्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर क्लास 5, 6, 7, 8। इस तरीके से अपना लेवल बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। जैसे आज आपने डाउनलोड कर ली शीट्स, वर्कशीट्स फॉर क्लास 4, सिंपल सेंटेंसेस वर्कशीट्स फॉर क्लास 6, जैसे कल कर ली क्लास 6 के लिए, फिर नेक्स्ट डे कर ली सिंपल सेंटेंसेस वर्कशीट्स फॉर क्लास 8। इस तरीके से अपना लेवल बढ़ाते रहिए और देखेंगे कि आपका इतना बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। तो ये देखिए बहुत अच्छे इसमें एग्जाम्पल दिए गए तीनों के। सिंपल सेंटेंस है मैरी कुक डिनर, माइक डिड द डिशेस, ये दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग सेंटेंस में कही गई हैं, सिंपल सेंटेंस में कही गई हैं। कंपाउंड में अगर हम इसी बात को दो को एक कर देंगे तो मैरी कुक डिनर कॉमा एंड माइक डिड द डिशेस, ठीक है, या मैरी कुक डिनर सेमी कोलन, ठीक है, कोलन माइक डिड द डिशेस। इसी चीज़ में अगर हम कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तीन सेंटेंसेस। सिंपल में अगर ये कह रहे हैं माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी, आई डोंट वॉन्ट टू गो। कंपाउंड में ये कॉमा लगा के कह रहे हैं बट आई डोंट वॉन्ट टू गो।
फिर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उन्होंने क्या कह दिया, ऑल्दो आगे लगा दिया, ऑल्दो माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी आई डोंट वांट टू गो, यहाँ कॉमा भी लगा दिया और ऑल्दो भी बना दिया, यानी उस चीज़ को और कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो आपको नाम से ही पता लग रहा है जिस चीज़ को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये आज की क्लास यहीं तक। और कोई अगर प्रॉब्लम हो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके बता दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।